तीसरे दिन भी अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं। यूएस इजरायल की सेना ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में आईआरजीसी के तेल भंडारों पर जोरदार हमला किया गया है। हवाई हमले के बाद तेहरान में ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद ऑयल डिपो में धमाके के साथ ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिख रही हैं। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तेहरान में आईआरजीसी के ऑयल डिपो पर यह जोरदार हमला, ऑयल डिपो में कितनी भीषण आग लगी हुई है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। युद्ध का 30वां दिन ईरान पर जोरदार हमला यूएस इजरायल की ओर से किया गया। यह भीषण प्रहार, तेहरान में आईआरजीसी के ऑयल डिपो पर यह जोरदार हमला किया गया और हमले के बाद जो ऑयल डिपो है वो आग की भीषण लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध को 1 महीना हुआ, हालात फिलहाल शांत होते या कम तनावपूर्ण होते नजर नहीं आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में कहां पर हमले हुए हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं मैप के जरिए। ये पूरा नक्शा आप देख रहे हैं खाड़ी के देशों का। देखिए, इजराइल के स्टोर पर हमला हुआ है, ईरान की ओर से हमला किया गया है। ईरान की अगर बात करें, ईरान के तेहरान पर हमला हुआ है, जबरदस्त हमला यूएस इजरायल की ओर से। मेहराबाद एयरपोर्ट लगातार निशाने पर है, यहां पर भी हमला हुआ है बीते 24 घंटे की अगर बात करें। हफ्तगेल और यज़्द में जो न्यूक्लियर प्लांट था उसे निशाना बनाया गया है। यहां पर ईरान के तेहरान, मेहराबाद एयरपोर्ट, हफ्तगेल, यज़्द पर निशाना साधा गया है, हमला किया गया है। इराक की बात करते हैं तो इराक में ईरान का यह हमला हुआ है। इराक के इरबिल में, बगदाद में, मोसुल में यह हमला हुआ है, जहां पर ईरान लगातार वार कर रहा है, जो यूएस आर्मी के बेसिस हैं उन्हें टारगेट कर रहा है। लेबनान के बेरूत में इजरायल ने हमला किया है। इजरायल का ये कहना है कि वहां पर जो हिजबुल्लाह का प्रभाव है, हिजबुल्लाह ने कब्जा किया हुआ है। हिजबुल्लाह प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान का, जो लगातार इजरायल पर हमला करता है, इसलिए इजरायल अब लेबनान के बेरूत पर लगातार हमला कर रहा है। इजरायल के स्टोर पर बड़ा वार किया है ईरान ने और हिजबुल्लाह भी लगातार जो है इजरायल पर वार कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करें, ईरान के बारूद से सऊदी में अमेरिकी बेस तबाह हुआ है। ईरान के बारूद से बताया जा रहा है सऊदी में अमेरिकी जो बेस है उसे नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईरान ने तबाह किया था यूएस का E3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट। $600 मिलियन है इस अवॉक्स एयरक्राफ्ट की कीमत। ये मोटी लागत का एयरक्राफ्ट, इस पर हमला किया गया, ईरान ने इसे तबाह कर दिया है। सऊदी में ये अमेरिकी बेस तबाह हुआ है और यहां पर देखिए किस तरह से अवॉक्स को नुकसान पहुंचा हुआ है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो अमेरिका और इजरायल ने ईरान को दहला दिया है, जबरदस्त वार करके ईरान में जो रेडियो टीवी टावर है उन पर हमला किया गया है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजिस्तान में हमला हुआ है। रेडियो टीवी टावर को टारगेट बनाया गया। हफ्तगेल शहर में इजरायल ने यह हमला किया है और बीते 24 घंटे में जो हफ्तगेल शहर है उस पर भी हमला किया गया था। तो हफ्तगेल शहर के ही रेडियो टीवी टावर को इजरायल की ओर से निशाना बनाया गया है। तो 1 महीना हो गया है महायुद्ध को। बीती रात अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसाए हैं। 10 बड़ी बातें, जो जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 1 महीना हो गया है। पहला बड़ा अपडेट आपको बता रहे, 30 दिन हो गए जंग जारी हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में आईआरजीसी के ऑयल डिपो पर भीषण हमला किया गया। आपने देखा आग की लपटों में घिरा ऑयल डिपो। तेहरान में जो रिहायशी इमारतें हैं उनके पास बम बरसाए गए हैं और यहां भारी बम वर्षा की गई है यूएस इजरायल की ओर से। उत्तरी इराक की बात करते हैं, उत्तरी इराक पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। लगातार जो इराक में अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर ईरान हमले कर रहा है। अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अरब सागर में पहुंच गया है, जिसकी मौजूदगी बताती है कि यूएस की जो तैयारी है वो अब बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर किस तरह से तेज होती नजर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल ने हमला किया है, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। अगली बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह भी पीछे कहां है, वो भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के टैंक पर हमला किया, लगातार आईडीएफ के टैंक्स को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। और ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही अब मैदान में उतर गए हैं, जंग में सामने आ गए हैं। अमेरिका के कई शहरों में
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों ही गुटों की ओर से वहां प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, 10 बड़ी अपडेट, महायुद्ध की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपने जानी। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है। ईरान ने एक बार फिर यूएई और कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं। दोनों ही देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। मिसाइल हमला रोकने की कोशिश कर रहे हैं यूएई और कुवैत। कल भी कुवैत पर ईरान ने हमला किया था। लगातार ईरान जो है वो मिसाइलें दाग रहा है कुवैत और यूएई पर, और अब दोनों ही देशों में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव नजर आ रहा है। तो यूएई और कुवैत में भारी तबाही ईरान बरपा रहा है। लगातार मिसाइल एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने वही इराक में भी जमकर तबाही की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन से तबाही मचा रहा है इराक में ईरान। उत्तरी इराक पर ईरान का ड्रोन से हमला। इराक का इरबिल जहां पर लगातार ईरान के हमले जारी है। ईरान ने यहां पर फिर एक बार कई ड्रोन दागे हैं और ड्रोन अटैक के बाद इरबिल में जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरी इराक पर ईरान का ड्रोन से हमला। इराक के इरबिल शहर पर ईरान ने ड्रोन दागे हैं। महायुद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन ईरान को झुकाने का ट्रंप का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। बीते 29 दिन में मिडिल ईस्ट में इतनी तबाही मची है कि पूरी दुनिया पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि जैसे हालात डे 1 पर थे उससे कहीं ज्यादा हालात अब और विकराल होते हुए नजर आ रहे हैं। फरवरी 2026 इस विध्वंसक युद्ध की शुरुआत करीब 1 महीने पहले 28 फरवरी को अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ शुरू हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलकर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी मारे गए। बदले में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। दो मार्च 2026। इसके बाद 2 मार्च को ईरान ने वो कदम उठाया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। IRGC ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि यहां से अगर किसी भी टैंकर ने गुजरने की कोशिश की तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, जिससे टैंकर्स के लिए युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम 5 गुना बढ़कर जहाज के मूल्य का 0.5 से 1% हो गया। 8 मार्च 2026 हॉर्मुज बंद होने का असर ये हुआ कि तेल की कीमतों में आग लग गई और 8 मार्च को तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने DFC राजनीतिक जोखिम बीमा कार्यक्रम की घोषणा की और ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दे डाली। 12 मार्च 2026। वहीं 12 मार्च को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर 21 हमलों के दावे किए। ईरान ने अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब से होता हुआ एक जहाज भारत पहुंचा। 19 मार्च 2026 जब तेल का संकट गहराया तो अमेरिका ने 19 मार्च को ऑपरेशन हॉर्मुज शुरू कर दिया और ईरानी नौसैनिकों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका ने अपाचे गनशिप और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुला। 21 मार्च 2026, जिसके 2 दिन के बाद 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज खोलने की धमकी दी और कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर उसके पावर प्लांट पर हमला करेगा। 23 मार्च 2026, लेकिन 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होती उससे पहले ट्रंप ने सकारात्मक बातचीत का हवाला देते हुए ईरान को 5 दिन और मोहलत दे दी। युद्ध विराम की उम्मीदों से तेल की कीमतों में गिरावट आई। 25 मार्च 2026, लेकिन ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उल्टा हॉर्मुज की संप्रभुता को लेकर 5 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी।
26 मार्च 2026। लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ चुनिंदा जहाजों को जाने की मंजूरी दी, जिसमें चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाज शामिल थे। इस दौरान ईरान 10 पाकिस्तानी ध्वज वाले टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति देता है, जिसको लेकर ट्रंप ने दावा किया कि ये ईरान की तरफ से उन्हें भेजा गया तोहफा था। और फिर ट्रंप ने 10 दिन की नई डेडलाइन दे दी। Going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil, and they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. सत्ताईस मार्च 2026। लेकिन 27 मार्च को इजरायल ने जिस तरह से एक के बाद एक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, उसने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया। ईरान ने फारस की खाड़ी में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सऊदी अरब में एक अड्डे पर हमला किया। अट्ठाईस मार्च 2026। लेकिन इजरायल ने ईरान पर और तेज हमले कर दिए और इस बार तेहरान में निशाना बनाया IRGC के तेल भंडार को, जिससे पूरा तेहरान दहल उठा। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने युद्ध में एंट्री ली और दक्षिणी इजरायल पर कई मिसाइल दागने का दावा किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ अमेरिका दावा करता रहा है कि उसने ईरान के 11,000 टारगेट पर हमला किया है, लेकिन युद्ध में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब अमेरिका के नुकसान को लेकर महायुद्ध से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ युद्ध में यूएस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूएस के E-3 एवाक्स विमान को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इस विमान को नुकसान पहुंचा है, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ईरान का पलटवार, ईरान के जवाबी हमले में ये अवॉक्स तबाह हुआ है। अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पर पाकिस्तान में बैठक। तुर्की, सऊदी और मिस्र के विदेश मंत्रियों की ये बैठक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तीनों ही देशों के विदेश मंत्री शांति वार्ता को लेकर ये 2 दिनों की बैठक का दावा यहां पर किया गया है। इस्लामाबाद में ये बैठक होनी है। तीनों ही देश के विदेश मंत्री वहां पर पहुंच गए देर रात। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 दिवसीय बैठक है। महायुद्ध के हालात किस तरह से शांति का रास्ता निकाला जाए, उसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। ये दावा किया जा रहा है। पिछले महीने 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से इस बारूदी जंग का आगाज किया था। 1 महीना हो चुका है, युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के पलटवार में इजरायल और अमेरिका ने भी तगड़ी चोट खाई है। सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को हासिल क्या हुआ? क्या ट्रंप ने नुकसान उठाने के लिए ये झगड़ा मोल लिया था? जीत का हार अब भी ट्रंप के गले से दूर है और अब तो वो हारे हुए यानी लूजर्स का हार खुद अपने गले में डाल रहे हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि स्क्रीन पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच आज ये शहबाज शरीफ हैं, वो उनकी क्या भूमिका है? रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे कि ट्रंप क्यों लूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लूजर्स ही पसंद हैं। ईरान 1 महीने से बारूदी धमाके झेल रहा है। पिछले महीने की 28 तारीख से ही इजरायल भी ईरानी क्या कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइए। I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. तो ट्रंप को लूजर पसंद है। इंग्लिश के लूजर का हिंदी में अर्थ होता है हारने वाला। वो खुद ईरान में जीत के दावे भले कई बार कर चुके हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस दावे के ठीक उलट है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने दुनिया के लूजर नंबर 1 पाकिस्तान को बिचौलिया बनाया है।
एक ऐसा देश जिसका दूसरा नाम ही अशांति और आतंकवाद है, उसे अमेरिका ने ईरान से शांति वार्ता का सरपंच बनाया है। ऐसे में युद्ध की आग बुझेगी या और सुलगेगी, अंदाजा लगाना बेहद आसान है। 30 दिन से चल रहा है ये महायुद्ध, 1 महीना पूरा मैदान जंग में मिले जख्मों से लहूलुहान ईरान, और हर रोज बड़े बड़े दावे करने के बाद भी जीत के लिए तरसता हुआ सुपर पावर अमेरिका। जी हां, ईरान के खिलाफ ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अमेरिका का मिशन अभी भी अधूरा है। कहां अमेरिका समझ रहा था कि वो चंद दिनों में ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा, अपने घुटनों पर ला देगा, और आज कहां 30 दिन बाद हाल यह है कि अमेरिका को जंग के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल ही नहीं पा रहा है। आप भी देखिए महायुद्ध में तबाही के 30 दिनों का हाल। वो 28 फरवरी का दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर पहला वार हुआ था, ऐसा घातक वार जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत पूरी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर डाला था। पहला सवाल यह है कि पिछले दिनों में ईरान और इजराइल के कितने शहरों में तबाही मची। बारूदी बारिश ने कितने शहरों को बर्बाद कर डाला। जंग के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू की कूटनीति भारी पड़ी या फिर ईरान की। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि महायुद्ध में अब तक कौन जीता और कौन हारा। हार जीत के सवाल पर दोनों तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिल पाया। We had an attack of 101 a few days ago. 101 missiles shot at a very valuable thing that we had floating on the water, namely an aircraft carrier, biggest in the world. And out of the 101 missiles shot, 101 missiles were shot down and spread out all over the sea. Now we're just going after targets. And they have no anti-aircraft, so we're just floating over the top looking for whatever we want. And we're hitting it, and we have another 3,554 targets left. And that'll be done pretty quickly. And then, at some point, we're going to have to determine what we do. मिसाइली अटैक ने ईरान के कई शहरों में तबाही मचा रखी है। यहां तक कि ईरान के तमाम सैन्य अड्डों और न्यूक्लियर प्लांट्स को भी कई बार निशाना बनाया गया। ईरान के सैन्य ढांचे की बर्बादी की कहानी आप इस नक्शे के जरिए समझिए। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर तीसरी बार हमला हुआ है। यजद में IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर हमला हुआ। शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर भी विध्वंसक अटैक हुए। यजद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी एयर स्ट्राइक हुई और अर्दकान में येलो केक प्लांट पर भी हमला हुआ है। आप में से जितने लोग तेहरान गए होंगे वो बखूबी जानते हैं कि वो शहर कितना खूबसूरत है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऊपर नीचे रास्ते, कई जगह तो ऐसे हैं जैसे आपको लगेगा कि आप यूरोप में घूम रहे हैं। लेकिन आज हाल क्या है? शहर शहर सिर्फ तबाही और बर्बादी के खौफनाक मंजर नजर आ रहे हैं। ईरान के सैन्य अड्डे, हथियार फैक्ट्री और दूसरे अहम जितने भी ठिकाने हैं, ठिकानों के साथ वहां के परमाणु ठिकाने भी अमेरिका और इजराइल के सीधे टारगेट पर है।
आपकी टीवी एयर स्ट्राइक का टारगेट बना एक स्टील प्लांट इस्फहान शहर में मौजूद है, जबकि दूसरा प्लांट खुजेस्तान प्रांत के अहवाज में है। इजराइल का कहना है कि दोनों प्लांट ईरान की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सप्लाई चेन का हिस्सा थे, इसीलिए दोनों प्लांट्स को नेस्ते-नाबूद कर दिया गया। खबर है कि ईरान के इस्फहान शहर पर हुए घातक हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि कौम शहर में भी 28 लोग मारे गए। स्टील प्लांट पर हुए अटैक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई घंटों तक लगातार बमबारी से तेहरान का चप्पा चप्पा थर्रा गया। कई इलाकों में जमीन से आसमान तक आग का गुबार नजर आ रहा था। इजराइल और अमेरिका ने एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के यज़्द शहर में मिसाइल और दूसरे घातक हथियार बनाने वाले सीक्रेट अड्डे भी निशाने पर आ गए। अमेरिका और इजराइल ने जहां जहां भी मिसाइली अटैक किया, वहां चारों तरफ तबाही और बर्बादी के खौफनाक मंजर बाकी रह गए। मिसाइल अटैक के निशाने पर सिर्फ ईरान के ही ठिकाने नहीं हैं, बल्कि महायुद्ध में ईरान का साथ दे रहे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी मौत बरस रही है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को निशाना बनाया। एक बार फिर वहां तबाही की नई कहानी लिख दी गई। बेरूत में तो इतना घातक अटैक किया गया कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही पलों में आसमान धुएं के काले गुबार से भर गया। इजराइल की सेना की ओर से दागी गई कई मिसाइलें सीधे इमारत पर गिरी और देखते ही देखते कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है जहां घातक हथियार छुपाए गए थे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी कमांडर अपने इन सीक्रेट अड्डों से उसके खिलाफ हमलों की साजिश रचते हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह की तरफ से कई बार इजराइल पर हमले किए गए हैं। इतना ही नहीं, हर बार बकायदा वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जाता है कि उसने इजराइल में कब और कैसे भारी तबाही मचाई है। जंग के हालात बताती है विस्तृत रिपोर्ट। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने कई हमले किए हैं। खबर है कि पिछले 30 दिनों में 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मार दिए गए हैं। दरअसल जिस दिन से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उसी दिन हिजबुल्लाह भी इस जंग में सीधे तौर पर कूद गया था। और अब इस जंग में हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के एक और दोस्त की एंट्री हो गई है, जिसका नाम है हूती। हूती विद्रोहियों ने पहले तो ईरान के समर्थन में रैली निकाली
और फिर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। हूती की एंट्री से अब अदन की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह खतरा मंडराने लगा है। दरअसल अदन की खाड़ी में बाब अल मंदेब जल मार्ग है, जहां हूती विद्रोहियों का अच्छा खासा दबदबा रहा है। साल 2023-24 में हूती विद्रोहियों ने कई मर्तबा यहां से गुजरने वाले जहाज पर अटैक किए थे। उस दौरान भी दुनिया पर तेल और दूसरे जरूरी सामान का संकट गहरा गया था। यही वजह है कि ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों का ऐलान जंग अब इस जंग में अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा सकता है। जंग शुरू होने के ठीक एक महीने बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है और ये नया मोर्चा खोला है खाड़ी देश यमन से, क्योंकि यमन में सक्रिय है हूती विद्रोही, जो कि ईरान का ही एक प्रॉक्सी संगठन है और IRGC के इशारे पर ही इजराइल पर हमले करता है। जानकार मानते हैं कि ईरान इजराइल जंग और अधिक खतरनाक हो सकती है अगर ये हूती विद्रोही अदन की खाड़ी से गुजरने वाले ऑयल टैंकर और दूसरे कार्गो जहाज पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जैसा इन्होंने वर्ष 2023-24 में इजराइल हमास जंग के दौरान किया था। हूती उर्फ अंसारुल्लाह एक ताकतवर संगठन है। हूती के पास भले ही कोई आर्मी नहीं है, लेकिन इस संगठन में शामिल विद्रोहियों को ट्रेंड सोल्जर ही माना जाता है। हूती के पास 1 से 2 लाख लड़ाके की तरफ से ईरान को हर मौके पर मदद मुहैया कराई जाती है और ईरान भी संकट की घड़ी में हूती के साथ खड़ा रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती पर हमले किए थे और साल 2024 में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने हूती पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन तमाम हमलों के बाद भी हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई। जाहिर है हूती की सैन्य ताकत के पीछे ईरानी सरकार और सेना का समर्थन बताया जाता है। उसी समर्थन का कर्ज चुकाने के लिए महायुद्ध में हूती के विद्रोही ईरान की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और आतंक के ये मोहरे मैदान जंग में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब तक इस जंग को ईरान खुद लाजमी तौर पर लड़े तब तक वो राइट टू डिफेंस के तौर पर जरूर देखा जाएगा, लेकिन जब उसके ये आतंकी लश्कर मैदान में उतर आएंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। महायुद्ध में हूती की एंट्री के साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। जंग के मैदान में हूती का साथ मिलने के बाद अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर पहले से भी ज्यादा घातक जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल अटैक की नई लहर लॉन्च करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। ईरान के सीक्रेट सैन्य अड्डे से निकली घातक मिसाइलों ने इजराइल को दहलाकर रख दिया। मिसाइली अटैक के बाद इजराइल के आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगी और दूर दूर तक आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आता रहा।
इजराइल के एयर डिफेंस ने इस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पाया और हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि हमले का निशाना इजराइल का मुख्य मिलिट्री बेस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भयानक हमले में कई इजरायली सैनिक मारे गए और कई घायल हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल अटैक के टारगेट पहले से फिक्स थे। वो टारगेट थे तेल अवीव, हाइफा, बेत शमेश और आसपास के इलाके। जैसे ही तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलों की एंट्री हुई, हर तरफ सायरनों की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को भेदते हुए शहर के बीचों बीच गिरी। एक ईरानी मिसाइल सीधे भीड़ भाड़ वाले मार्केट में जा गिरी और भयंकर तबाही मचाई। कई जगह रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम भी गिरे। धमाकों से आसपास की इमारतें और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई। इन हमलों में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में क्लस्टर बम वाली मिसाइल दागी, जिसने वहां हड़कंप मचा दिया। आसमान में मिसाइलों की आवाज से वेस्ट बैंक की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई थी। ईरान के मिसाइल अटैक का टारगेट बनी तमाम इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। उसके बाद चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। वेस्ट बैंक से ईरानी मिसाइलों के मलबे का वीडियो भी सामने आया। मिसाइल के भारी भरकम इस हिस्से को देखकर हर कोई खौफजदा हो गया। ये हमला तब हुआ जब इजरायली सेना ने चेतावनी दी थी कि ईरान की ओर से हमला होने वाला है। इसके कुछ ही मिनटों के बाद इजराइल के कब्जे वाले इस इलाके के आसमान में मिसाइलों की बौछार नजर आई। ईरान ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी वेस्ट बैंक में स्थित इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया। एक और ईरान अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर भीषण बमबारी लगातार कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर जमकर बारूद बरसा रहे हैं। आसमान से दिन रात मिसाइल और ड्रोन मौत बनकर बरस रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर खाड़ी में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। साथ ही अमेरिका के सहयोगी देशों पर भी ईरान ने एक बार फिर से धावा बोला। ईरान ने एक बार फिर बहरीन के बापको रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट से टकराने के बाद भयानक धमाका हुआ और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में आग लग गई। इसके अलावा बहरीन में कई और हमले भी किए गए, जिन्हें एयर डिफेंस से नाकाम करने का दावा किया गया है। बहरीन के साथ ओमान में भी सल्लाह पोर्ट पर ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें पोर्ट पर खड़ी क्रेन तबाह हो गई।